हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 9th के चैप्टर 2 डेट इज पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सप्लेन कर चुका है। अगर आपको डाउट हो तो आप जा करके देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोल रहा है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। मतलब हमें आइडेंटिटीज का यूज करके इनको क्या करना है, तो एक्सपेंड करना है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब इस तरीके की आइडेंटिटीज आप पढ़े हैं क्या? आप अपनी मतलब एक्सरसाइज का पीछे वाला पेज मतलब फोल्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे ऐसी आइडेंटिटी लिखी होगी। पहले मैं लिखता हूँ कि वी नो डैट, हम जानते हैं कौन सी आइडेंटिटी जानते हैं उसको मैं बता दूंगा। तो वी नो डैट कौन सी आइडेंटिटी कि x प्लस वाई प्लस में अगर z होता है और इसका होल स्क्वायर, देखिए x की जगह पे यहाँ पे तो x ही है, y की जगह पे यहाँ पे 2y हो गया एंड z की जगह पे यहाँ पे 4y हो गया, 4z हो गया। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर अगर होता है तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, x आइडेंटिटी नंबर शायद 5 है ये, तो x स्क्वायर होता है, फिर प्लस में क्या हो जाता है हमारा y स्क्वायर हो जाता है, फिर प्लस में क्या होता है तो z स्क्वायर। याद करने का तरीका क्या है, x का स्क्वायर कर दीजिए प्लस y का स्क्वायर कर दीजिए प्लस z का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस में क्या ले लीजिए 2 के साथ x और y ले लीजिए, फिर 2 के साथ x और z ले लीजिए, फिर 2 के साथ y z ले लीजिए। ऐसे देखिए 2 के साथ x और y ले लीजिए, फिर प्लस लगा करके 2 के साथ y और z ले लीजिए, मतलब मल्टीप्लाई में। ठीक है, yz ले लीजिए। अब कौन बचा, तो z के साथ x बच गया है तो उसको भी ले लीजिए 2xz। सिंपल, रटने की जरूरत नहीं है, आप चीज़ों को समझ करके चलेंगे ना तो बहुत आसानी होगी आपके लाइफ में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे सिंपली हम इस फॉर्मूला के अंदर ये भी जो भी वैल्यूज़ हैं इनको हम रख देंगे क्योंकि सिमिलर है। ये देखिए, ये सिमिलर है किसके, इसके, तो ये दोनों मैच कर रही हैं, इस वजह से ये आइडेंटिटी का हम क्या कर सकते हैं, तो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में y का स्क्वायर, तो y यहाँ पे क्या है तो 2y है ना, तो हम क्या कर देंगे 2y का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर z का स्क्वायर, तो z हमारा क्या है यहाँ पे तो 4z है, तो हम इसका क्या कर देंगे 4z का व्हाट होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस में क्या होगा तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई होगा, तो 2 इंटू में x क्या है, x यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो x ही है हमारा, और y क्या है, y की वैल्यू हमें दी हुई है डेट इज 2y, तो 2y हम कर देंगे, फिर प्लस में क्या हो जाएगा तो 2yz हो जाएगा। 2y क्या है हमारा तो 2y है पूरा, तो उसको आप 2y कर दीजिए, और z क्या है हमारा तो 4z है, तो हम क्या कर देंगे 4z कर देंगे बेसिकली। ठीक है, फिर प्लस लगा देंगे 2 इंटू एक्स, तो x ही है, और यहाँ पे हमारा z क्या है तो z की जगह पे हमारा 4z है, तो इंटू में 4z कर देंगे बेसिकली। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो गया 2 2 सा 4, तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 4 4 जो हमारा कितना होता है तो 16z स्क्वायर हो जाएगा, फिर हमारा देखिए 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4xy आ जाएगा, फिर देखिए प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे, फिर 2 इंटू 2 4 4 जो हमारा कितना होता है तो 16yz हो गया, फिर प्लस में आप लगा दीजिए 2 4 से कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और xz हो जाएगा 8xz, तो ये वाली हमारी टर्म हो गई। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, इसके आगे कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो यहीं पे हम क्या करेंगे रहन देंगे। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा इतना। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, डेट इज इसका सेकंड पार्ट, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सो गाइस चलिए देखिए, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अगेन हमारा वो वाली आइडेंटिटी लग सकती है, बस यहाँ पे y की जगह पे क्या वैल्यू है तो हमारे पास माइनस का y है, और z की जगह पे z है, और x की जगह पे क्या है 2x है। देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा ना तुरंत आपको समझ में आएगा। बस पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, वी नो डैट, तो मैं फटाक से पहले वीडियो को रोक करके फॉर्मूला लिख लेता हूँ। सो गाइस चलिए देखिए, मैंने फॉर्मूला लिख लिया। वीडियो रोक के क्यों रोका, मतलब कि क्यों लिखा, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। चलिए अब देखिए, यहाँ पे x की जगह पे 2x है, तो हम क्या कर देंगे 2x का क्या करेंगे होल स्क्वायर। देखिए ना फॉर्मूला में बोलता है हमारे पास x का स्क्वायर करो तो कर दिए, फिर प्लस लगा दो, और y का स्क्वायर करो तो y हमारा क्या है माइनस y है ना, तो माइनस y का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर करना है तो z की जगह पे क्या है z ही है, तो z का स्क्वायर कर दो, z ही नहीं है। ठीक है, फिर प्लस देखिए प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2 इंटू में x क्या है तो हमारा 2x है, और फिर इंटू में y क्या है तो माइनस का y है, तो माइनस का y कर देंगे, फिर प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, तो y हमारा क्या है तो माइनस का y, इंटू में क्या हो जाएगा तो मेरा z हो जाएगा, फिर प्लस
टू इंटू जेड क्या है मेरा, तो जेड ही है, और एक्स क्या है, एक्स देखिए यहाँ पे क्या है, तो 2x है, तो 2x कर दूंगा, सिंपल। अब इसको हम क्या कर देंगे, फर्दर आगे सॉल्व कर देंगे। तो 2 2 से कितना होता है, तो 4 होता है, तो 4x स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे माइनस वाई का स्क्वायर जब आप करेंगे ना, तो y हमारा आएगा, माइनस का y नहीं आएगा, प्लस का y। कैसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको स्क्वायर, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, तो z स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए 2 2 हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया 4, और x और y, और ये माइनस लगा था ना, तो यहाँ पे इसमें क्या आएगा, ये माइनस का 4xy आएगा, ठीक है। अब फिर आगे जब फर्दर नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस को मैं डायरेक्टली अब बाहर ही निकाल ले रहा हूँ, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस, और 2 इंटू वाई जेड हो गया, 2 इंटू वाई जेड हो गया। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, 2 2 से 4 जेड एक्स हो जाएगा, 4 जेड एक्स। तो सिंपली मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, फिर माइनस में 4xy, फिर माइनस में 2yz, फिर क्या हो जाएगा, तो प्लस में 4zx। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर। अब इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, चलिए अब इसका थर्ड पार्ट। सो गाइस चलिए देखिए, अब इसका थर्ड पार्ट हमारे पास बोल रहा है, अगेन हम इसमें यही वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, बस यहाँ पे x की जगह पे हमारा माइनस का 2x है, y की जगह पे 3y है, एंड z की जगह पे क्या है, 2z है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, x का स्क्वायर तो माइनस का 2x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर होता है ना, तो y मेरा क्या है, 3y है ना, तो 3y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर प्लस में z का स्क्वायर, तो z मेरा क्या है, 2z है, तो 2z का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2 इंटू एक्स मेरा क्या है, तो देखिए एक्स मेरा यहाँ पे है माइनस का 2x, तो माइनस का 2x, इंटू में y क्या है, तो इंटू में y मेरा 3y है, तो ये हो जाएगा। फिर प्लस में 2yz, तो 2 इंटू में y क्या है मेरा, तो 3y है, और z क्या है, तो z मेरा 2z है, तो ये मेरा हो जाएगा 2z। फिर प्लस में 2 इंटू zx, z मेरा क्या है, तो मेरा 2z है, एंड 2z, एंड x क्या है, तो माइनस का 2x है, तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। समझ जाइएगा, यहाँ पे x लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, और 2 2 से हमारा होता है 4, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में 3 3 से हमारा 9 हो गया, तो 9y स्क्वायर हो गया। फिर देखिए प्लस लगा दीजिए, फिर 2 2 से कितना होता है 4, 4 का z स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे देखिए 2 2 से हमारा कितना हो गया, तो हमारा 4 हो गया, और 4 3 से कितना हो गया, तो 12 हो गया। लेकिन माइनस का 12 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, माइनस, इस वजह से माइनस का 12xy हमारा आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 3 जा 6, और 6 इंटू 2 जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12yz हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे देखिए ये माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो गया, तो 8 हो गया, और ये हमारा हो गया zx। अब देखिए जब आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ना, तो ये प्लस माइनस मिलकर के बस यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज इसका पार्ट 4। सो गाइस चलिए देखिए, अब ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा, तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, सिंपली हम वही वाला फॉर्मूला लगाए थे जो अभी तक हमने लगाया। तो क्या होता है, पहले हमारा x का स्क्वायर, तो x की जगह पे हमारा यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर। अब जब आपको पता ही है कि वही फॉर्मूला यूज हो रहा है तो आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर b हमारा क्या है, तो माइनस का 7b स्क्वायर, 7b का होल स्क्वायर। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, z, तो z मेरा क्या है, माइनस का c है, c बस आप मत लीजिएगा, साइन के साथ लीजिए, तो माइनस का c है, और इसका होल स्क्वायर। फिर देखिए प्लस में क्या होता है, तो 2 इंटू एक्स वाई, एक्स मेरा क्या है, तो 3a है, और y क्या है, तो माइनस का 7b है, तो लिख लीजिए माइनस का 7b। फिर देखिए प्लस में क्या हो जाएगा, तो 2yz, y हमारा क्या है, तो माइनस का 7b, और यहाँ पे z मेरा क्या है, तो माइनस का c है, z मेरा क्या है, माइनस का c है। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, तो 2zx, तो 2z यहाँ पे क्या है मेरा, माइनस का c, एंड x क्या है, तो 3a है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 3a। अब देखिए यहाँ पे जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 3 हमारा कितना होता है, तो 9a स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस देखिए 7 7 49 हो जाएगा, तो 49b स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो प्लस माइनस का c है ना, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और c का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस आप लगा दो। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। और देखिए 2 3 जो कितना होता है 6, और 6 इंटू 7 कितना होता है, तो 42, 6 7 42, 42ab हो गया। फिर देखिए यहाँ पे
माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस, और 2 7 से कितना होता है तो 14 होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 14 और बी सी लिख दीजिए। फिर प्लस यहाँ पे है ना, तो ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, एंड 2 इंटू 3 करेंगे तो 6CA आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में किया क्योंकि मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा। आप लिखेंगे कि वी नो डेट व्हाट x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद से जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो इतना आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, सो गाइस चलिए देखिए अब हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में अगेन वही सेम फॉर्मूला, सारे क्वेश्चन में सेम ही फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मेरी माइनस का 2x है तो माइनस का 2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y का स्क्वायर तो y मेरा 5y है तो 5y का होल स्क्वायर, फिर प्लस में z का स्क्वायर तो माइनस का 3z का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई होता है, तो 2x की जगह पे क्या है मेरा माइनस का 2x है, फिर इंटू में y क्या है मेरा तो 5y है तो 5y कर देंगे, फिर प्लस कर दीजिए 2 इंटू वाई इंटू जेड, तो y मेरा क्या है 5y, और इंटू में z मेरा कितना है तो माइनस का 3z हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखिए y इंटू जेड हो गया, फिर z इंटू एक्स होता है ना, तो 2 इंटू जेड मेरा क्या है तो माइनस का 3z हो गया, और इंटू में x कितना है तो x मेरा है यहाँ पे माइनस का 2x, तो माइनस का 2x हम लोग कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा कितना हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 2 2 हमारा कितना होता है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस आप लगा दीजिए, 5 5 जा कितना होता है तो 5 5 जा 25y स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए आप इसको क्या कर दीजिए, ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा क्या हमारा प्लस, और 3 3 से कितना होता है तो 3 3 से हमारा 9 होता है, 9z स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए ये जो है माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस प्लस मिलकर के माइनस हो गया, और 2 2 4 4 5 से कितना होता है तो 20xy हो गया है ना। फिर देखिए ये माइनस हमारा कहाँ आ जाएगा बाहर, और 2 5 10 10 3 से कितना होता है तो 30 होता है, तो 30yz हो गया। फिर देखिए ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, तो अब कोई चेंजेस नहीं होगा यहाँ पे, तो प्लस ही रहेगा, और 2 3 से हमारा कितना हुआ 6 हुआ, और 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12zx हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, तो ये फर्दर हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इसका सिक्स्थ पार्ट। सो गाइस चलिए देखिए अब ये हमारा सिक्स्थ पार्ट आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी तो माइनस का 1/4a हो जाएगा, फिर मेरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी तो माइनस का 1/2b हो जाएगा, एंड z की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर होता था तो 1/4a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर हमारा क्या हो जाएगा प्लस में y का होल स्क्वायर, तो y मेरा क्या है माइनस का 1/2b का क्या हो जाएगा तो होल स्क्वायर, फिर प्लस में z का स्क्वायर, तो z मेरा क्या है 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में क्या हो जाएगा तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, फॉर्मूले का क्या होता था 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2 इंटू में x, मैंने फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा क्योंकि क्यों फालतू का हम टाइम वेस्ट करें, आप तो लिख ही लेंगे ना, वो फॉर्मूला लिख लीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे 2 इंटू में x हमारा क्या है तो 1/4 है, तो 1/4 इंटू में a कर देंगे है ना, और y कर देते हैं, तो y मेरा देखो आप यहाँ पे क्या है तो माइनस का 1/2b हो गया y मेरा। ठीक है, फिर देखो जब आप प्लस लगा दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे y इंटू जेड हो गया, तो y मेरा क्या है यहाँ पे तो y मेरा माइनस का 1/2b है, माइनस का 1/2b है, और फिर इंटू में z क्या है तो z मेरा 1 है, तो मैंने 1 कर दिया से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर आगे क्या होता था तो प्लस का 2 इंटू जेड एक्स होता था, तो z की वैल्यू मेरी क्या है 1 है, और इंटू में x कर दूंगा तो x की वैल्यू मेरी क्या है 1/4a है, तो ये मेरा हो जाएगा। अब देखिए जब आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ पे 4 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे a का जब आप स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस, अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और b स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में कितना हो जाएगा तो प्लस में 1। फिर देखिए अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है ना ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो मैं माइनस कर दे रहा। ठीक है, काट दिया, चलिए तो यहाँ पे माइनस आ गया, कैसे आ गया तो ये माइनस प्लस मिल करके माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए आप इसको ऐसे कट कर सकते हैं, 2 1 2 और 2 कितने 4, 2 2 4, 2 2 4 है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 2, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो 2 2 कितना हो गया हमारा 4 हो गया, तो 4 1/4 हो गया, और a b हो गया 1/4 a b। ठीक है, अब देखिए
अब यहाँ पे फर्दर जब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस तो हमारा है ना, तो माइनस प्लस मिलकर के क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। एंड ये वाले 2 से ये वाला 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए ऊपर वाले सब बच रहे हैं, नीचे वाले सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे 1 इंटू बी करेंगे तो बी ही आएगा, तो आप इसको बी लिख लीजिए, ठीक है, इस वाले पार्ट को। अब यहाँ पे जब आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो 2 1 2 और 2 कितने ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2a हो जाएगा, 1/2a, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस चलिए देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। यहाँ पे फैक्टराइज करना है, मतलब हमें फॉर्मूला पहले क्या हुआ था, फैक्टराइज फॉर्मेट में पहले से दिया होता था, उसको एक्सपेंड करना होता था बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। लेकिन अब यहाँ पे आइडेंटिटी को क्या पूरा फैला दिया है, अब उसको क्या करना है, कंप्रेस करना है, मतलब दबाना है और क्या फैक्टराइज उसको कर देना है सिंपली। देखिए यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, इसको ये किस फॉर्मेट में लिखा है, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स। आप फॉर्मूला याद करिए, ऐसा कुछ अभी आपने पढ़ा था, अभी पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 4 या हाँ। तो देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर प्लस में इसको क्या लिख सकता हूँ, तो 3y का होल स्क्वायर। कैसे, 3 3 हमारा 9 हो जाएगा और y का स्क्वायर तो उतना ही आ जाएगा, 2 2 हमारा 4 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर, सिंपल। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं 4z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 4 4 16 और z स्क्वायर। फिर प्लस अब मेरा क्या होता है फॉर्मूले में, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई होता है ना, तो x की जगह पे यहाँ पे मेरा क्या है, देखो 2x है, और y की जगह पे क्या है, 3y है। तो हम इसको देखिए इतना ही आना चाहिए, लेकिन तो 2 इंटू एक्स कर देते हैं, करके एक बार देखते हैं ना, x कर दिया और y मैंने क्या लिया था, 3y, तो 3y, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई किया, देखो इतना ही आ रहा है क्या, 2 2 4 और 4 3 12, तो 12 और x y आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे बस एक खेल ये है कि यहाँ पे माइनस का लगा है, मतलब यहाँ पे कौन माइनस का होगा ये आपको सोचना है। तो देखिए सपोज करिए y माइनस का होता, तो यहाँ पे भी तो माइनस का आना चाहिए था। y अगर माइनस का होता तो यहाँ पे भी तो माइनस का आना चाहिए था, इसलिए y माइनस का नहीं है। तो अब दूसरा कौन बच रहा है, z बच रहा है। तो z यहाँ पे क्या है, माइनस का है, तभी यहाँ पे माइनस आ गया, और यहाँ पे भी z यूज हो रहा है तो यहाँ पे भी माइनस का आ गया। आप फॉर्मूला पढ़े ना, 2 इंटू एक्स वाई के बाद क्या आता है, वाई जेड आता है, तो वाई जेड और फिर प्लस में 2zx आता है। तो आप इतना बुद्धि लगाइए, कुछ नहीं करना है। देखिए y क्यों नहीं माइनस का होगा, क्योंकि अगर y माइनस का होता तो यहाँ पे भी क्या आता, प्लस की जगह माइनस आता, लेकिन नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ y तो माइनस का नहीं है, ये तो फिक्स हो गया। अब z हो सकता है, तो z हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे भी z हो रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस का, तो अब तो एकदम कंफर्म हो गया ना ब्रो यार, हाँ ठीक है। अब देखिए लेकिन हमारा z की वैल्यू क्या है, तो माइनस का 4z है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, z की वैल्यू माइनस का 4z। कैसे मेरे को पता चला, अभी मैंने बताया कि माइनस आ रहा था, माइनस। इस तरीके से आपको कंफर्मेशन हो जाएगी। जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, सब आपको बनेगा, बस घबराइए मत, एक क्वेश्चन को देख के घबराया नहीं जाता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू एक्स वाई हो गया ना। अब क्या होता है, 2 इंटू वाई इंटू जेड, तो वाई मेरा क्या है यहाँ पे देखो 3y है ना, तो 3y, और इंटू में जेड मेरा क्या है, तो माइनस का 4z है, माइनस का 4z। देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आना चाहिए, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और 2 3 6 और 6 इंटू 4 24 वाई जेड आ गया, देखो आ गया ना। फिर देखो अब मैं इसको कैसे तोड़ करके लिख सकता हूँ, तो 2 इंटू में क्या करूँगा, तो 2 इंटू में z कर देता हूँ, तो z की वैल्यू मेरी क्या है, तो माइनस का 4z है, और इंटू में x क्या है, तो मेरा 2x है, तो ये हो जाएगा। अब 2 4 8 और 8 2 कितना होता है, तो 12 होता है, 8 2 12, तो 12zx आ गया, 12zx, सॉरी 4 2 हमारा कितना हो गया, तो 4 2 हमारा 8 हो गया, और 8 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो माइनस का 16 हमें यही तो चाहिए था, माइनस का 16 xz, तो आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसी फॉर्मूला में हमने तोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2x वाई, फिर प्लस में 2yz, फिर माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, 2zx हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए x की जगह पे पहले आप लिख लीजिए, ऐसे लिखेंगे कि बाय यूजिंग द आइडेंटिटी
आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे बता देंगे उसे, ठीक है, उसको सस्पेंस में मत रखो। तो x प्लस वाई प्लस जेड का अगर होल स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में क्या होता है जेड स्क्वायर, फिर प्लस में 2xy, फिर प्लस में क्या होता है तो 2yz होता है, फिर प्लस में क्या होता है तो 2zx होता है। तो देखिए सेम यही चीज़ बन रहा है यहाँ पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो लिख देते हैं, सो कॉमा, फिर x की वैल्यू यहाँ पे क्या है तो 2x है तो 2x, फिर प्लस में क्या कर देते हैं, y क्या है मेरा 3y है तो 3y, और z क्या है तो माइनस का है ना तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और z 4z तो 4z, और इसका क्या कर देंगे आप होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया फैक्टराइज फॉर्म। सिंपली आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल था। अब इसका सेकंड पार्ट चलिए देख लेते हैं। सो गाइस चलिए देखिए इसका सेकंड पार्ट मैंने बना लिया। सेकंड पार्ट देखिए यही क्वेश्चन है। अब देखिए फर्स्ट वाले को मैं बहुत ही डिटेल में बता दिया हूँ, तो अब इसको तो आप समझ ही सकते हैं। यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे y है और यहाँ पे z है, वैसा हमारा क्या बन रहा है तो पेयर बन रहा है, और यहाँ पे z का यहाँ पे मेरा क्या है स्क्वायर लगा है, वही मैं क्लियर कर रहा था अपने बुक में देख के, तो हाँ z का स्क्वायर लगा है। तो देखिए x स्क्वायर y वही सेम फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो हम देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर, देखिए ना 2 है ना, तो √2 मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो √2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, फिर प्लस में y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिखूंगा तो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 को आप सोचिए जरा, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, आप जरा सोचिए, दिमाग लगाइए कि मैं 8 को 8 किसका मतलब कि स्क्वायर में क्या बना दूँ मैं कि हो जाए, सोचिए जरा, आप सोचिए, दिमाग पे थोड़ी जोर डालिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 4√2 लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ 4√2, 4√2। अब देखिए कैसे पता मेरे को 4√2, 8 का आप सिंपली एलसीएम ले लीजिए, 2 4 जा हमारा 8 होता है, फिर 2 2 जा हमारा फिर 2 1 जा, ठीक है। अब जो दो बन रहे हैं ना उनका एक पेयर ले लीजिए, मतलब कि 2 को आप क्या ले लीजिए बाहर ले लीजिए, तो आप देखिए 2 को जब आप बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया, और ये एक अकेला बच रहा है ना, तो 2√2 सॉरी 4√2 नहीं हम लिख सकते हैं, हम इसको 2√2 लिख सकते हैं। तो 2√2 मैंने आपको निकाल करके दिखाया कैसे, जिनका भी पेयर बन जाए ना उनको बाहर निकाल लेते हैं, मतलब 2 का पेयर बना ना तो रूट के बाहर आ सकता है ये, तो 2 हो गया, और ये एक ही है ना तो एक है, इस वजह से इसके ऊपर रूट रहेगा ही। तो 2√2 आप उसके मतलब कोई भी नंबर हो ना उसका वैसे फैक्टर निकाल करके आप सिंपली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 2√2 हो गया, फिर इनटू में क्या हो जाएगा, तो इनटू में कुछ नहीं, यहाँ पे z का क्या हो जाएगा। अब देखिए जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आना चाहिए। तो देखिए 2 2 जा 4, और 4 इंटू √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, 4 इंटू 2 करोगे तो 8, और 8 z स्क्वायर आ गया ना, देखिए ना। अब देखो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे माइनस लगा है, इसके आगे फॉर्मूला में देखिए यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है, मतलब जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, तो या तो x माइनस का हो सकता है या फिर y माइनस का हो सकता है। तो हम पता करते हैं, देखिए कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे भी तो y यूज हुआ है, तो अगर y के आगे माइनस लगा होता तो यहाँ पे भी माइनस आता, बट नहीं आया है, तो इसका मतलब x में ही क्या है माइनस है, तो आप इसके आगे क्या लगा दीजिए माइनस। ये पहचान करने की क्या है तरीका, मैं हर एक स्टेप में बता रहा हूँ कि मैं कैसे सोच पा रहा हूँ, है ना। फिर देखिए यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, तो प्लस में क्या होता है हमारा फॉर्मूला का, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2 इंटू एक्स मेरा क्या हो गया, तो माइनस का √2x, तो माइनस का √2x, और इंटू में y, तो y मेरा हो जाएगा। फिर प्लस में अब मैं नीचे करता हूँ ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो आप लोग को, ठीक है। ये मेरा रफ वर्क हो गया। यहाँ पे देखिए अब फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये मेरा यहाँ से एरो दे देता हूँ, ठीक है। अब फिर फॉर्मूला क्या क्या होता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई हो गया ना, अब 2 इंटू वाई इंटू जेड, तो वाई मेरा क्या है, तो वाई मेरा वाई है, तो वाई ही कर दो, और जेड क्या है देखो ना, तो जेड मेरा क्या है 2√2 है, और इंटू में क्या कर दोगे जेड। देखो इसको सॉल्व करने पे उतना ही आना चाहिए, तो 2 2 से हमारा कितना हुआ 4, और 4√2 वाई जेड, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू जेड हो जाता है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, तो माइनस का √2x है, और z की वैल्यू क्या है, तो z की वैल्यू मेरी यहाँ पे है 2√2z हो जाएगा, है ना। अब देखिए उतना ही आना चाहिए, तो 2√2 इंटू √2 करोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, और 4 इंटू 2 करोगे तो 8, और 8
और फिर हमारा क्या हो जाएगा 8xz आ गया और माइनस ये बाहर चला जाएगा, सिंपल। तो सेम वही है, ठीक है। अब लिखोगे बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, जैसे अभी पिछले वाले पार्ट में हमने किया, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, वो जो आइडेंटिटी है उसको आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा वो मैं बताता हूँ। तो देखिए सिंपली आपको लिख देना है x की वैल्यू क्या है, तो माइनस का रूट 2x, तो माइनस का रूट 2x। फिर y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो y की वैल्यू y है, तो y आप लिखेंगे प्लस। और z की वैल्यू क्या है, तो प्लस का 2√2z हो जाएगा हमारा। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया फैक्टराइज फॉर्म। बट यहाँ पे बस आपको फॉर्मूला लिखना है, जो कि मैं नहीं लिख रहा, क्यों ही टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।